सेनेट इंतखाबात का सबसे बड़ा मुकाबला वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होगा, जहां पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर अब्दुल हफीज शेख का मुकाबला करेंगे। कौमी असम्बली का ऐवान दोनों में से किसी एक उम्मीदवार का इंतखाब करेगा। जहां हुकुमरान इत्तेहाद को बढ़तरी हासिल है, तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी 180 नशिस्तों के साथ अक्सरियत में है, जबकि अपोजिशन जमातों के पास 159 नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी ने साबिक वजीर आजम और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली यूसुफ रजा गिलानी को मैदान में उतारा है, जिनकी पीडीएम में शामिल तमाम जमातों ने तायद की है। नशिस्तों के एतबार से देखा जाए तो अब्दुल हफीज शेख को अक्सरियत की हिमायत मिलनी चाहिए। इत्तेहादी भी इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ नजर आ रहे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी के सामने पीडीएम को तहरीक अदम एतमाद पर मनाने के लिए पहला चैलेंज यूसुफ रजा गिलानी को जितवाना है, और अभी अदालत ने फैसला करना है कि इंतखाब सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा या नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, ये आपके लिए इम्तिहान नहीं है, हालांकि नून लीग के पास ज़्यादा एमएनएज हैं, मगर यूसुफ गिलानी साहब को खड़ा किया गया, जाहिर है वो सीनियर सियासतदान भी हैं, कि अगर वो हार जाते हैं तो आप कह सकेंगे पीडीएम को कि तहरीक अदम एतमाद करो, जब सीक्रेट बैलेट में अगर वो नहीं जीत पाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी सीक्रेट बैलेट का तो माहौल है नहीं। गवर्नमेंट जो कानून बनाए बैठी है वो तो ओपन बैलेट का है, लेकिन शाहजेब असल में मसला ये है कि गिलानी साहब को वोट और मिलने का इम्कान मौजूद है, इसलिए कि बहुत सारे लोग वो हैं जो जमाती सेटअप पे नहीं है और इत्तेहादी हुकूमत के साथ बिठाए गए हैं। आपको पता है, आप कराची से हैं, और खालिद मकबूल सदीकी साहब भी पिछले दिनों उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आती हम क्यों बैठे हुए हैं। अगर उनका लीडर जो वजीर भी है वो ये कह रहा है, उनके बाकी एमएनएस का क्या हाल होगा? काफ लीग को सीट तो दे दी गई, लेकिन काफ लीग के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या है खान साहब के लिए, ये भी आपके इल्म में है। बहुत सारे मेंबर्स और भी हैं, और गिलानी साहब जिस इलाके से हैं, जनूबी पंजाब के लोगों से, जनूबी पंजाब महाज से जो एडजस्टमेंट हुई थी वो सूबे की थी, और आज 3.25 साल बाद भी खान साहब जहाँ खड़े हैं तो वहाँ के लोगों के ऊपर बहुत बड़े प्रेशर्स हैं। और इसी तरह जो मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, उससे जो अमूमी एक दबाव बढ़ रहा है इत्तेहादियों पे भी और हुकूमत के अपने रैंक्स में भी, उससे हो सकता है कि लोग ऐसा करें, और आप सियासत में ये चांसेस तो लेते हैं। सब तो अगर ये हो गया और यूसुफ गिलानी साहब जीत गए तो फिर पीपल्स पार्टी पीडीएम में ज्यादा पुश करेगी इस बात के लिए कि जी इस्तीफों से पहले, दूसरे मामलों से पहले आप नो कॉन्फिडेंस के लिए जाएं, या आपके ख्याल में नो कॉन्फिडेंस में और इस इंतखाब में बहुत ज्यादा फर्क है? पहली बात तो ये है कि अगर हुक्मरान जमात और हुक्मरान इत्तेहाद सेनेट का ये इंतखाब हार जाता है तो फिर किसी नो कॉन्फिडेंस की जरूरत रह जाती है। मतलब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और ऑप्टिक्स के लिए तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर जो हकीकी मायनों में तो बहरहाल वजीर आजम रहेंगे। एक्चुअली तो यही होगा कि वो लीगली एक प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर सीक्रेट बैलेट में ऐसा हो जाता है तो लोग सामने खड़े होकर क्यों नहीं कहेंगे? ये तो लोग इनसे तंग हैं, लोग इनसे मुकम्मल तौर पे नाला हैं, इनके अपने अंदर बड़े बड़े क्रैक्स मौजूद हैं, और वो क्रैक्स पिछले दिनों भी बहुत वाजे हुए। लेकिन अगर कोई धक्का लगता है तो उसके बाद वो क्रैक्स और वाजे हो जाएंगे, और लोगों को जब ये पता चल जाए कि हुकूमत जाने वाली है तो शायद बड़े बड़े जो तनावर लोग नजर आ रहे होते हैं वो भी लड़ते हुए अपनी जगह छोड़ जाते हैं। तो ये तो हमने देखे हुए बहुत सारे मैदान है। और कायरा साहब, अगर गिलानी साहब कामयाब नहीं हुए तो बहरहाल पीडीएम के अंदर आप कह पाएंगे कि जी अब हमें नो कॉन्फिडेंस के लिए जाना चाहिए। अगर सीक्रेट बैलेट होता है और उसमें भी वो नहीं कामयाब होते तो आपको पता है कि फिर एक तहरीक अदम एतमाद तो और ज्यादा मुश्किल काम है। देखिए, ये बात आपकी लॉजिकली दुरुस्त है। हम ये कह रहे हैं कि हम अपने दोस्तों को कायल करेंगे इस बात पे। अगर हमने अदम एतमाद की तहरीक में जाना है और ओपनली जाना है तो हमारे साथ तो ओपन लोग खड़े होंगे तो जाएंगे ना। तो उसके लिए पहले माहौल क्रिएट होगा। ये हो सकता है आपको और मुझे और पाकिस्तान को ये भी एक सरप्राइज ही मिले कि वो माहौल जिसकी हम बातें कर रहे हैं हमें यही नजर आ जाए और अदम एतमाद तक जाने की जरूरत ही ना आए। हो सकता है खान साहब फिर भी जिद करें तो अदम एतमाद करनी ही पड़े, लेकिन हो सकता है उसके बगैर ही काम चल जाए।